हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय फुल डे रूटीन ड्यूरिंग माय वर्क डे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सुबह का टाइम है, इट्स अराउंड 6 o'clock। तो 5:40 तक मैं जग जाती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होके एक गिलास पानी लेती हूँ एंड देन आई स्टार्ट विद द डे। तो सबके लिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स रेडी रख दूँगी। तो 4 ऐसे बॉल्स में मैं ताकि ईच वन गेट्स वन बॉल। तो यहाँ पे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स मैं ऐसे डिवाइड करके रख लूँगी। सो ईच वन हैज़ वन बॉल। तो किसी दिन ब्रेकफास्ट में बच्चे फ्रूट्स खा के जाते हैं या फिर रिसेंटली ऑमलेट खाने लगे हैं तो एग ऑमलेट तो हस्बैंड बना देते हैं। तो वन्या स्निग्धा बोथ ऑफ देम लाइक। तो अगर वो बनाया हो तो फिर फ्रूट्स मैं आफ्टरनून में देती हूँ, नहीं तो फिर अगर वो नहीं खा रहे हैं तो फ्रूट्स मैं सुबह उनके लिए रेडी कर देती हूँ। हमारे पूरे दिन के डाइट में हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और राइस, रोटी, ये सब दाल सब इंक्लूड करने चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ भी मैंने वॉश कर ली है तो उनको भी मैं कट कर दूँगी। लंच बॉक्स के लिए मैंने लेमन राइस बनाया था। तो तड़के के लिए मस्टर्ड सीड्स, उसी के साथ उड़द की दाल, चने की दाल। उड़द और चने की दाल को अच्छे से सौटे करेंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन रंग आने तक, और फिर उसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च ऐसे तोड़ के डालेंगे। करी लीव्स भी ऐड करेंगे, अभी मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और फिर उसमें पीनट्स ऐड करेंगे, रोस्टेड पीनट्स, हल्दी पाउडर, हींग ऐड करेंगे। और ये जो तड़का है लेमन राइस के लिए वो रेडी है। राइस मैंने कुकर में बना दिया था तो तड़के के ऊपर राइस स्प्रेड कर दिया है और राइस अच्छे से ठंडा होने के बाद फिर हम नमक और नींबू का रस डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, द टाइम इज़ अराउंड 2:30 नाउ और अराउंड 2:10 हो जाता है मुझे घर आते आते। फिर आते के साथ ही मैं जल्दी जल्दी 15 मिनट में खाना खा लेती हूँ ताकि बच्चे जब घर पे आए तो फिर मैं उनको खिला सकती हूँ, या नहीं तो और थोड़ा लेट हो जाता है। और वॉक करके आते आते ना भूख लगने लगती है। सो आई सी दैट आई फिनिश। तो खाना मैंने खा लिया है और अभी 5 मिनट है, फिर निकलूँगी और बच्चों को स्कूल से पिक करूँगी। सो दिस इज़ द सेकेंड वीक और अच्छा चल रहा है। पहला वीक थोड़ा नया नया था बट नाउ आई एम गेटिंग यूज टू। सो यस, और धूप काफ़ी है, इट्स सो हॉट। और क्लासरूम के अंदर ना एसी होता है तो ठंडा लगता है, बट व्हेन वी गो आउटसाइड इट्स सो हॉट। तो फिर सुबह के बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। सो आज मैं पूरा रूटीन शेयर करूँगी अनटिल नाइट। सो यस, चलिए फिर अभी स्कूल चलते हैं, बच्चों को पिक करूँगी एंड देन आज लॉन्ड्री भी जाना है, क्लोथ्स वॉश करनी है। और आज मैंने सुबह कुकिंग नहीं करी थी, नहीं तो वैसे मैं सुबह ही रात का भी कुकिंग करके जाती हूँ, आज नहीं किया। तो आज डिनर में रोटी और सब्ज़ी बनेगी, पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी। सो आई विल शेयर दैट विथ यू। और लॉन्ड्री भी जाना है, कुकिंग भी करना है। सो यस, मैनी थिंग्स टू बी डन। तो आई विल सी यू इन अ वाइल। और फिर सुबह के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी, फिर मैं भी निकल के स्कूल गई थी और फिर घर आने के बाद देन आपसे मिली। और फिर अभी बच्चे घर पे आ गए हैं, आई हैव पिक देम। तो बच्चे जब तक फ्रेश होंगे मैं फटाक से लॉन्ड्री में कपड़े लोड करके आ जाऊंगी और फिर उनको मैं खाना दूंगी। सो दिस इज़ दी कॉमन लॉन्ड्री। कभी कभी लॉन्ड्रीज ना बिल्कुल खाली रहता है तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सम डेज़ दे आर ऑल फुल, 2-3 चक्कर हो जाते हैं, बार बार आके चेक करना पड़ता है कि कोई मशीन खाली हुई है कि नहीं। आफ्टरनून टाइम्स जनरली 4 बजे से पहले कोई ना कोई मशीन मिल ही जाती है। तो बस वॉशिंग के लिए डाल दिया है। अगेन 30 मिनट्स के बाद आके फिर ड्रायर में कपड़े लोड करूँगी और फिर अगेन 45 मिनट्स के बाद फिर कपड़े पिक करना है। तो ऐसे लॉन्ड्री के 3 चक्कर हो जाते हैं। तो अभी मैं आई हूँ ड्रायर में कपड़े लोड करने। और फिर बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था तो अभी मैं उनका जो टिफ़िन बॉक्स है, लंच जो उन्होंने किया, प्लेट्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह, वो सब मैं वॉश कर लूँगी। लंच बॉक्स में तुरंत ही जैसे ही वो आते हैं मैं वॉश कर देती हूँ, वैसे ही रात तक मैं नहीं रखती
क्योंकि फिर वो ना सिंक में बहुत जगह लेता है और फिर टाइम से वॉश करो तो अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं। तो वॉश करके ड्राई करके मैं खुला छोड़ देती हूँ 1 आध घंटा, ताकि उसमें कोई स्मेल वगैरह है वो सब निकल जाए और डब्बा भी अच्छे से ड्राई हो जाए। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा काम रुका ही रहता है। सो अभी ये बच्चों के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ कटोरी में, जिसमें रेजिन्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्रिकॉट और डेट्स में डाल के रख दूँगी, तो थोड़ी देर में वो खा लेंगे। और फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। लंच बॉक्स को अभी ड्राई करना है और साथ ही साथ आटा मैं गूंद के रख दूँगी, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन का खाना नहीं बनाया था। और ये स्टैंड मिक्सर बहुत ही हैंडी है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल, इट सेव्स माय लॉट ऑफ टाइम। तो इसी में मैं, जब से ये आया है आई एम यूजिंग इट, तो मैं हाथ से मैंने आटा गूंदना जो है बंद ही कर दिया है। पराठे के लिए, पूरी के लिए, अगर आप कुछ केक्स वगैरह बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, तो बेस्ट है ये। और साइज़ भी परफेक्ट है, 4 क्वार्ट्स का मैंने लिया है। इफ़ योर फैमिली इज़ स्मॉल लाइक फैमिली ऑफ 4, आई थिंक ये साइज़ परफेक्ट है। इसमें भी 3-4 कप तक जो आटा है अच्छे से गूंद लेगा। और ये हैमिल्टन बीच का है, इट्स क्वाइट गुड, आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। तो आटे में मैंने नमक और थोड़े से अजवाइन ऐड की है और बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा में गूंद लूँगी। शुरू शुरू में आपको थोड़ा अंदाज़ पानी का लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक बार आप 3-4 बार इसे यूज़ कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। और अच्छे से ये बाइंड कर देता है और पूरा बाउल जो है क्लीन कर देता है। इसी में मैं ना एंड में थोड़ा सा तेल भी ऐड कर देती हूँ, तो अच्छे से ये गूंद देता है। तो इसको मैं अलग से एक कटोरी में या डिब्बे में रख दूँगी और इसको तुरंत ही मैं वॉश करके ड्राई करके रख देती हूँ। साथ ही साथ जो मैंने लंच बॉक्सेस वगैरह वॉश करी थी, तो वो सब भी मैं वाइप करके टेबल पे स्प्रेड करके रख दूँगी, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर तब तक कपड़े ड्राई हो गए रहेंगे। तो इट वाज ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। तो मैं अगेन लॉन्ड्री आई हूँ, कपड़ों को लेके फिर घर जाऊँगी। ये लॉन्ड्री का चक्कर ना मुझे बहुत बोर लगता है, बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो वीकली ट्वाइस मैं कपड़े वॉश करती हूँ, वेडनेसडेज़ एंड संडेज़। संडेज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड जाते हैं, पर वेडनेसडेज़ को मैं जाती हूँ। और फिर घर आके मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, एक 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। तो उसको मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक घोल बना लूँगी। थोड़ा पानी ऐड करके पहले सारे लम्प्स जो है डिज़ोल्व कर लेंगे, फिर पानी ऐड करेंगे ज़्यादा और फिर मिक्स कर लेंगे। एक साथ ही पहले ज़्यादा पानी डालो ना तो लम्प्स अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें बेसन का बेस होगा। तो बनाते हैं। पालक को मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया है, सिंपल सा ही तड़का इसमें जाता है। सो लेट्स मेक इट। तो यहाँ पे ये मैंने पॉट लिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तो यहाँ पॉट में तेल लिया है, तेल गरम होते ही इसमें ज़ीरा ऐड किया है और फिर उसके बाद बारीक कटे हुए लहसुन थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, इससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है अच्छा आता है। लहसुन को अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे और फिर यहाँ पे मैंने पालक को फाइनली चॉप करके पानी में रखा था, तो उसको हम ऐड करेंगे इसमें और फिर अच्छे से तड़के के साथ मिक्स करेंगे। 1-2-3 मिनट बाद पालक जो है पूरा ऐसे श्रिंक हो जाएगा और फिर उसमें हम थोड़े से अभी ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में हल्दी पाउडर, हींग, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो ये बेसिक से चीज़ें ऐड करनी है। अगेन अ क्विक मिक्स। और पालक अच्छे से कुक होने के बाद जो हमने बेसन का घोल बना के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे और जितना पानी चाहिए, मतलब सब्ज़ी की क्वांटिटी कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पालक और बेसन ऐड कर सकते हैं। तो बस बेसन को अच्छे से पालक में कुक होने देना है एंड द सब्जी विल बी डन। नमक अगर कम ज़्यादा लगे तो ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम चाय बनाते बनाते मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और आटा तो रेडी है ही। तो फिर शाम का टाइम थोड़ा फ्री मिलता है चाय के साथ
मैं और हस्बैंड थोड़ी देर टीवी वगैरह देख लेते हैं, तो एक 45 मिनट्स 1 आवर का वहाँ पे एक ब्रेक मिल जाता है। और फिर अगेन बैक टू द किचन। तो यहाँ पे मैं फुलके बना रही हूँ, तो मैं बेल रही हूँ, हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी टू फ्राई इट। और ऐसे छोटे छोटे कामों में भी हेल्प मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। यू डोंट फील कि सारा काम आपके ऊपर ही है, वो बर्डन एक आपके ऊपर नहीं लगता। ऐसी छोटी सी हेल्प भी बहुत मायने रखती है। तो बस दोनों ने मिलके फटाफट से रोटी बना ली, सब्जी तो रेडी है। और कल की मिर्ची की एक ग्रेवी बनाई थी वो भी बची है, तो हो जाएगा। थोड़ा सा राइस है, सो डिनर इज़ सॉर्टेड। तो बस टेबल पे हम डिनर करते हैं। आजकल 1 मंथ से हम ये फॉलो कर रहे हैं, वी ऑल सिट टुगेदर इन द डाइनिंग टेबल फॉर डिनर। नहीं तो पहले मैं स्निग्धा को खिला देती थी और फिर हम डिनर करते थे। उससे क्या होता था, टाइम बहुत वेस्ट होता था। वो डिनर करेगी फिर हम खाएंगे, तो बहुत लेट हो जाता था। सो नाउ वी हैव चेंज दी प्रैक्टिस। शुरू शुरू में स्निग्धा वॉजेंट वांटिंग टू, अभी भी कुछ दिन वो आती है टेबल पे बैठने के लिए। सम डेज शी डजंट वांट टू, बट स्टिल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। विद टाइम शी विल लर्न। वन्या समझ जाती है, सो शी डजंट ट्रबल मच। सो येस, वी एन्जॉय डिनर टाइम विथ एवरीबडी ऑन द टेबल। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह सर्व कर दूँगी और यहाँ पे हम एक साथ बातें करते हुए डिनर एंजॉय करते हैं। दिन भर सब अपने अपने कामों में, स्कूल में, ऑफिस में, मैं भी बाहर ऐसे रहते हैं। सो दिस इज़ द ओनली टाइम वेर वी सिट टुगेदर। सो येस, एंड आई लाइक दिस टाइम। और इससे क्या होता है, सबका एक साथ खाना हो जाता है और फिर एक साथ क्लीनिंग भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर पहले वो खाएंगे फिर हम दोनों खाते थे, काफ़ी लेट हो जाता था। एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द डिनर वो खा लेती है और फिर जो थोड़े बहुत बाइट्स बचे हैं वो मैं और या फिर मेरे हस्बैंड उसे खिला देते हैं। तो खाना हो गया है, अभी मैं बस टेबल को ऐसे क्लीन करके किचन को भी मैं वाइंड अप कर दूंगी। जो भी लेफ़्ट ओवर है दूसरे कटोरी में मैं रख दूंगी। सब्जी पालक की थोड़ी बची है, तो कल हस्बैंड को मैं रोटी के साथ वही सब्जी मैं दे दूंगी। रात को ही किचन को अच्छे से वाइंड अप करके, क्लीन करके, लिविंग रूम को भी रीसेट करके फिर ही मैं सोने जाती हूँ। जब भी सुबह उठ के आप एक क्लीन किचन और लिविंग रूम देखते हो तो वो एक एनर्जी लेवल, जो वाइब होती है वो ही डिफरेंट होता है। सो यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट विद द न्यू डे। अगर उठ के आप एक मैसी किचन देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार कितना काम है, बट व्हेन इट्स क्लीन सो यू आर ऑल नाइस एंड फ्रेश टू स्टार्ट विद द न्यू डे। तो बस मैंने सब्ज़ी एक बोल में निकाल दी है। एक रोटी बची हुई थी उसको भी मैंने ले निकाल दिया है। टेबल को मैं अच्छे से वाइप कर दूंगी। डिशेस को मैंने सब वॉश कर दिया है, एक साथ ही मैं वॉश करके रख देती हूँ और फिर उसे डिश वॉशर में लोड करना काफ़ी आसान हो जाता है। जो भी हाथ से वॉश करनी है वो भी मैं कर देती हूँ। कभी कभी बर्तन ज़्यादा होते हैं तो एक साथ डिश वॉशर में आते भी नहीं है। और बस कुकटॉप को भी मैं अच्छे से वाइप कर दूंगी। और कुकटॉप को क्लीन करने के लिए मैं टिश्यू ही यूज़ करती हूँ, कपड़ा यूज़ नहीं करती। आई थिंक टिश्यू इज़ द बेस्ट। और ये मैं बाउंटी का टिश्यू जो रोल है, किचन रोल, वो यूज़ करती हूँ। वो मतलब कपड़े जैसे ही काम करता है। अगेन आप उसे 3-4 बार वॉश करके ही वाइप कर सकते हो। तो किचन इज़ ऑल सेट एंड क्लीन और द टाइम इज़ अराउंड 8:40। एक्चुअली 8:30 तक ही पूरा काम हो गया था। तो एक साथ डिनर करने का ना बहुत फ़ायदा होता है, टाइम से सब काम हो जाता है। तो किचन इज़ ऑल सेट। तो किचन का लाइट मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और 9 o'clock तक बच्चे सो जाते हैं ड्यूरिंग वीकडेज़। फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ को थोड़ा लेट सोते हैं एंड दैट्स ओके। तो लिविंग रूम को भी मैं थोड़ा सा अच्छे से रीसेट कर दूंगी और फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। अगर कुछ एडिटिंग का काम है तो वो करूँगी, या फिर इंडिया में किसी से बात करनी है तो आई विल टॉक टू देम, या फिर कभी टीवी देखूँगी। टीवी बहुत कम देखती हूँ, मोस्टली वीकेंड्स में ही हम दोनों मिलके टीवी देखते हैं। वीकडेज़ में मैं हार्डली आई वॉच टीवी। तो बस यही होता है मेरा रूटीन। रोज़ का रूटीन ऑलमोस्ट ऐसे थोड़ा बहुत सेम ही होता है।
लिविंग रूम को भी अच्छे से रीसेट करने के बाद मैं बैठती हूँ, थोड़ी देर एक गिलास पानी लेती हूँ और 10 o'clock तक आई सेट हियर, इट्स मी टाइम। घर पूरा शांत रहता है, बच्चे सो जाते हैं। तो यस, दिस वाज द व्लॉग। ऐसे मेरा पूरा दिन का मैंने रियलिस्टिक रूटीन शेयर किया है और ये पीस लिली का नया ब्लूम है। सो आई एम सो हैप्पी एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड विद दिस आई एंड टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग इट। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।